Good morning, students. Today, I'm going to discuss with you problem sums of Chapter 3 Comparative Statement and Chapter 4 Common Size Statement. Now, problem 2. What is problem 2? Following is a comparative statement of profit and loss of JAI Limited. ये JAI Limited का प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है. इसमें से अब आपको फिलअप्स करना है. यदि प्रॉब्लम सम्स में आपको फिलअप्स दिए होते हैं, उन्हें आपने फिल करना है. तो आपके पास ये क्वेश्चन में फिलअप्स दिया है, पूरा क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बना हुआ है ये सारा इस तरह से. जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्लैंक है, हमें नहीं पता कितनी है. अदर्स इनकम आपको यहाँ थोड़ी सी गिवन है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर की, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद और कुछ भी नहीं. उसके बाद एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी जो है अमाउंट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल मिसिंग है. अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिसिंग है, अदर इनकम्स गिवन है, चलो ये तो हमें पता लग जाएगा. 15,000 एंड 20 इट विल बी कितना इंक्रीज होता है 5,000, तो हम यहाँ 5,000 लिख देंगे. 5,000 अपॉन 15 कितना हो गया, 1/3. 1/3 बन जाएगा आपका 33.33%. ओके, जो अमाउंट है, फिगर है, वो हम पता लगती जाएगी. उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 70 और 87,200, तो आ जाएगा 17,200. तो फिर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे, 17,200 डिवाइड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से इसकी परसेंटेज भी आपके पास वो आ जाएगी जितनी भी होगी. अब बाकी जो है ये भी ठीक है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 2,45,000 एंड 2,60,800, तो ये आ जाएगा 15,800. इंक्रीज हो गया, तो इसकी परसेंटेज भी अब बड़ी इजिली, परसेंटेज तो निकालना आसान है. 15,800 डिवाइड बाय 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी. मेन तो 3 कॉलम होनी चाहिए. फर्स्ट 3 कॉलम्स अगर आपको समझ आ गए, परसेंटेज तो वेरी मच सिंपल है, जैसे अपने पहले किए वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब बाकी मिसिंग फिगर का हम क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरह से सोल्व ही नहीं हो रहा. अब हमें एक ही चीज दी हुई है, देखो, अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस में क्या आपके पास दो आइटम्स है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है और दूसरा ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, दूसरा क्या है, अदर एक्सपेंसेस. दोनों चीजें. यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है. यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास मिसिंग है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. यानी 10% की वैल्यू आपको दे रखी है. यानी आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है. अदर एक्सपेंसेस इज गिवन टू यू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. यानी अगर 10% की वैल्यू 70,000 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, अंडरस्टूड है. अगर 10% की वैल्यू कितनी है, 70,000 है, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 70,000 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 7 लाख. तो यानी हमें पता लगे यहाँ कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 7 लाख. और लाइकवाइज इसका भी सेम है, ये आ जाएगा 8,72,000. बस अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे, आ जाएगा 1,72,000 और परसेंटेज आप निकालोगे 1,72,000 डिवाइड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज इजिली यू कैन कैलकुलेट. तो उसके बाद अब हमारे पास एक्सपेंसेस तो हो गए, एक्सपेंसेस दो आ गए, दो ही एक्सपेंसेस है, दोनों आ गए हमारे पास. कितने हो गए एक्सपेंसेस, 7 लाख प्लस 770, इट विल बी 7,70,000. 872 प्लस 87,200, ये आ जाएगा 200 एंड 2 प्लस 7 9, 15 और 9, 9,59,200. अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिवन है क्वेश्चन में और एक्सपेंसेस भी आ गए. तो आपको क्या निकालनी है, टोटल रेवेन्यूज. बड़े सिंपल से, अगर टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, तो तभी हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू क्या है, इन दोनों का प्लस हो गया. तो यानी 7,70,000 प्लस 2,45,000, ये आ जाएगा 10,15,000. और ये कितना आ जाएगा, 260 प्लस 872, यानी 800 एंड 2 7 और 6 13 एंड 11, ये आ जाएगा 11,32,800. बस अब इजिली आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ जाएगा. कैसे आएगा, क्योंकि 15,000 माइनस करके आया 10,15,000. इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 10 लाख. सॉरी 10,30,000, क्योंकि 10,15,000 ही आ रहा है, तो 15 माइनस करके कितना आ जाएगा, 10,30,000. और ये 1132 प्लस 20 आ जाएगा 11,52,800.
बस इनका डिफरेंस तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। मेनली ये कि आपके पास ये मिसिंग फिगर आपने किस इंफॉर्मेशन से टैकल करनी है वो ध्यान में रखना है, बाकी उसके अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। नाउ प्रॉब्लम सम 3, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, वही सेम मिसिंग फिगर आपको गिवन है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन ही निकाल लेती हूँ यहाँ तक, ये लो। अब इसमें क्या क्या आइटम्स गिवन है, इसमें गिवन है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ईयर का गिवन है, यहाँ पर ओनली 1 ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 10 लाख, बट यहाँ परसेंटेज गिवन है 50%। इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि 10 लाख पहले थे, यानी 50% इंक्रीज हुआ है, यानी 10 लाख का 50% कितना होगा 5 लाख, मतलब यहाँ पर 5 लाख आ गया, यानी 5/10 करेंगे तभी तो 50 आएगा। देखो 50% इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज कितना हो गया 50%, तो 10 लाख का 50% कितना आ जाएगा, हाफ कर दो 5 लाख, तो इट मीन यहाँ कितना आ गया 50%, 5 लाख इंक्रीज हुआ तो यहाँ आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम से, अदर इनकम माइनस में 10%, यानी 10% डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो 2 लाख का 10% कितना आ गया 20,000, तो ये 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना आ गया 1,80,000। ठीक है, इस तरह से बड़े इजीली आप सोल्व कर लो, अब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो ही जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 10 + 2 दैट इज 12 लाख, 15 + 1,80,000 16,80,000, अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 4,80,000, अब 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से इसका भी आप आंसर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा इसका टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज आएगी 480 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 12 4 जा 48, तो 40% आ जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू इज 40%। नाउ नाउ लेस एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस दिए हुए कितने डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 4,50,000, 4,50,000 कितनी की वैल्यू है 75% की, तो 100% की कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी हमें पता लग जाएगी 100% पे 75% इतने बड़े हैं, तो 100% कितने होंगे, तो यानी 75% की वैल्यू कितनी होगी 4,50,000, तो 100 की कितनी हो जाएगी 25 3 जा 25 4 जा तो 315, यानी आ जाएगा 6 लाख, तो 6 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस, यानी 6 लाख का 75% आ गया 4,50,000, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 10,50,000, तो इस तरह से आपकी ये वाली अमाउंट भी आ जाएगी ना। उसके बाद क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, अब तो बड़े इजीली माइनस कर दो कि टोटल रेवेन्यू में से ये गया 6 लाख, तो कितना आ गया 6 लाख, नाउ 16,80,000 माइनस 10,50,000, ये कितना आ गया 6,30,000, कितना इंक्रीज हो गया 30,000, अब 30,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 5%। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इजीली द प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आपने, ये आपको क्वेश्चन पूरा ये गिवन है सारा, तो आपके सब कौन कौन से आइटम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही परसेंटेज है, सिर्फ एक ही ईयर का है 2019 का, तो 1 ईयर की आपको परसेंटेज निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिसिंग है यहाँ पर, अदर इनकम दी हुई है 60,000 है। देखो यहाँ पर है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम बेस लेंगे, पता ही है कि जब आपके पास कॉमन साइज आता है तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, दिस इज आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं इसे। तो ये परसेंटेज ऑफ किसका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये 100% है, ये तो हमें पता ही, हमें लिखना ही होता है ऐसे 100। अब बाकी देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसी से हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। 100% गिवन है और हमें हमारे पास ये गिवन है 50 और 14, ये कितना हो गया, अगर हम टोटल एक्सपेंसेस कितनी आ जाएंगे इन दोनों को प्लस करोगे तो 64, यानी अगर 14% की वैल्यू 2,10,000 है, देखो पता लगे ना 14% की वैल्यू कितनी है 2,10,000 है, तो 50% की वैल्यू कितनी है, इस तरह से ये निकाल लेंगे, यानी 14% की वैल्यू कितनी है 2,10,000 है, तो कितनी की निकालनी है हमें 14% की वैल्यू 2,10,000 है, तो 50% की वैल्यू कितनी आएगी,
यानी एक आपको बस इसमें एक चाहिए पूरी फिगर, उससे सारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी एक कोई ना कोई फिगर दोनों ईयर की होनी चाहिए। यानी 14% की वैल्यू 2,10,000 है, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बड़े इजिली आप 7273 या 30,000 एंड 15,000। बस अब इसी से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 15 × 5 75, यानी आ जाएगा 7,50,000। ओके बेटे, कितना आ गया? 7,50,000। अब इसके बाद हमारे पास ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। अब टोटल एक्सपेंसेस क्या है? 750 प्लस 2,10,000, इट इज 9,60,000। तो 9,60,000 ये तो हो गए 64% हमने कैलकुलेट कर ही लिया, तो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये 60,000 दिया हुआ रुपीज। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2,10,000 इज अ वैल्यू 14%, तो 60,000 की कितनी परसेंटेज आएगी? ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे 14% आ गया 2,10,000 की, यानी हमारे पास ये आ गया 50% की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? 15,000 को मल्टीप्लाई किया 7,50,000 आ गया। तो लाइकवाइज हम ये भी निकाल सकते हैं, तो 100% की कितनी वैल्यू है? यानी हम 50 की जगह क्या कर दो? 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपके पास कोई भी एक आइटम गिवन है, एक ईयर की, जब साथ साथ भी मत सोल्व करो, बस इसका सोल्व करके आपके पास 50 उसकी वैल्यू आ गई। 14% की वैल्यू से आपका 50% की निकाल ली, दैट इज 750। फिर आप 100% की निकालो, दिस इज 100%, तो ये आ जाएगा 15 लाख। बस अब पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस यही चाहिए था आपको, 15 लाख प्लस 16,000, 15,60,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 15,60,000 में से 9 कितना है? 9,60,000 माइनस कर दो, इट इज 6 लाख। ओके, बस अब इधर से भी सोल्व करते जाओ जितना हम सोल्व कर चुके हैं। यानी 60,000, अब 60,000 की परसेंटेज कैसे निकालोगे? 60,000 डिवाइड बाय 15 लाख, क्योंकि 15 लाख इज द बेस, मल्टीप्लाई बाय 100। बस आपके पास अगर अमाउंट है तो 15 लाख से डिवाइड करके, क्योंकि मेन हमारा बेस तो यही है 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला। तो हम 4 जीरो से कट गई, 1 5 3 5 2 एंड 3 2, दैट इज 4%। ये आ गया 4%। अब आपको पता है इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 104, और 104 में से 64 गया तो कितना आ जाएगा? 40%। बस इसकी वैल्यू भी आ गई। अगर आप 6 लाख बाय 15 करोगे तो 40% ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लो चाहे आप। 6 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5 जीरोस कट, 3 2 3 5 520। देखो ऑटोमेटिकली 40 आ गया, हमने वैसे डायरेक्ट माइनस करके कर लिया। अब 16% की वैल्यू दी हुई हमें, यहाँ पर 16% दिया हुआ है, तो हमें ये वाली अमाउंट निकालनी है, रुपीज में निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, 100% की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी 100% की वैल्यू? 15 लाख है, तो हम इससे 16% की निकाल लेंगे, 2 जीरोस कट गई, तो 15,000 मल्टीप्लाई 16 कितना आ जाएगा? 0, 15 6 19, 15 1 15 और 9 24, तो 2,40,000 आ जाएगा यहाँ, 2,40,000। ये टैक्स आ गया, तो 6 लाख में से 2,40,000 गया, तो इट विल बी 3,60,000। बस आप 3,60,000 की परसेंटेज कैसे निकालोगे? 3,60,000 डिवाइड बाय 15 लाख जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे तो सिंपल से ये भी बड़े आराम से निकल आएगा। कैसे निकलेगा? मैं कैलकुलेट करके आपको वैसे ऐसे ही बता देती, दूसरी तरह से ही बता देती। 0 से 0 5 3 5 2 3 12 24, this is 24%. ये 24 कैसे है? आप वैसे भी कर सकते हैं। देखो सिंपल, अगर आप ऐसे चेक करो कि ठीक है ये नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 40 में से 26 किया, दैट इज 24%। इन दिस वे यू कैन इजिली सॉल्व क्वेश्चंस, problem questions of chapter 3 and chapter 4. Thank you and have a nice day.